आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का व्यंजक के बारे में जानेंगे। करा हमारा क्वेश्चन, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लेते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है, कहता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होता है। ये हमारा एक लेंस है और ये हमारा दूसरा लेंस है। ये दोनों लेंस क्या होता है, समाक्षीय होता है। वस्तु की ओर के लेंस को हम लोग वस्तु लेंस कहते हैं। इधर हमारा वस्तु होता है, वस्तु की ओर के लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु लेंस। ये हमारा कह रहा है क्या, वस्तु की ओर का लेंस है हमारा O, इसको हम लोग वस्तु लेंस कहते हैं। इससे इस तरफ हमारा क्या है, AB कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब हमारा ये हमारा आंख है। वस्तु की ओर का लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु लेंस। और ये हमारा अभिदृश्यक है। अभिदृश्यक लेंस को हम लोग वस्तु की ओर के लेंस को हम लोग वस्तु लेंस और आंख की ओर के लेंस को हम लोग आई लेंस बोलते हैं या चक्षु लेंस बोलते हैं। इससे हमारा क्या होगा, इसको हम लोग पीछे की ओर करते हैं, इसको भी हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा D पर बनेगा। कैसा बनेगा, ये जो AB है इसका प्रतिबिंब हमारा A', B' पर बनता है। जो वास्तविक बनता है उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और ये जो वस्तु है उसका इस लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब जो बनता है हमारा A', B' पर बनता है। ये हमारा चक्षु लेंस है। चक्षु लेंस के नजदीक हमारा AB कोई वस्तु है जिसका वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब A', B' पर बनता है। यह A', B' जो है प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब A', B' पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है। कर यहाँ से वस्तु से लेंस की दूरी को हम लोग वस्तु लेंस की दूरी, इसको हम लोग U0 और ये हमारा फोकस है F0। यहाँ से हमारा वस्तु लेंस से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग F0
और इस लेंस के लिए हमारा जो नेत्रिका लेंस है उसकी फोकस दूरी हमारा FE, यहां से यहां तक की दूरी हमारा होगा FE, और इस लेंस से इस प्रतिबिंब की दूरी हमारा हो जाएगा V0, और एक लेंस से दूसरे लेंस के बीच की दूरी हमारा L है। ये जो कोण बनेगा हमारा, ये हमारा बीटा बनेगा। कौन सा कोण बनेगा हमारा? तो बीटा कोण बनेगा। अब कह रहा है हमारा कि आवर्धन क्षमता की परिभाषा से आवर्धन क्षमता की परिभाषा से आवर्धन क्षमता का परिभाषा क्या दिया जाता है हमारा कि आवर्धन क्षमता जो m बराबर होता है, क्या होता है? कहता है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब हमारा क्या है? A डबल डैश B डबल डैश। अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश द्वारा आंख पर बना कोण। आंख पर बना कोण बटे उसी स्थान ये जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो उसी स्थान D पर रखे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। क्या कर रहा है? आवर्धन क्षमता का परिभाषा दिया जाता है कि अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश द्वारा आंख पर बना कोण और उसी स्थान D पर रखे वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण के अनुपात को हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसी हिसाब से हमारा आवर्धन क्षमता M बराबर क्या हो जाएगा? A डबल डैश B डबल डैश बटे कोण हमारा है कितना? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण हमारा होगा बीटा, और उसी स्थान पर कह रहा है कि इस स्थान D पर रखे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण हमारा होगा अल्फा। तो M बराबर हमारा क्या हो जाएगा? बीटा बटे अल्फा। अब कह रहा है यदि बीटा बराबर tan बीटा, बीटा बराबर tan बीटा तथा अल्फा बराबर tan अल्फा हो, तो क्या कर रहा है कि यदि बीटा बराबर tan बीटा, इस बीटा के जगह पर हम लोग tan बीटा और अल्फा बराबर tan अल्फा ले तो क्या होगा हमारा? M बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा। आवर्धन M बराबर हमारा कितना आएगा? tan बीटा बटे tan अल्फा। अब फिर कह रहा है हमारा यदि
tan बीटा यदि tan बीटा बराबर a डबल डैश b डबल डैश बटे d कॉमा tan अल्फा बराबर ए बी बटे डी हो तो क्या लेना हमको tan बीटा बराबर a डबल डैश b डबल डैश बटे डी और tan अल्फा बराबर ए बी बटे डी। तो हमारा निकल के क्या आएगा m बराबर a डबल डैश b डबल डैश बटे d, इसके संपूर्ण बटा में आएगा ए बी बटे डी। डी से डी हमारा कैंसिल हो जाएगा, निकल के हमारा क्या आएगा m बराबर a डबल डैश b डबल डैश बटे ए बी। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि m बराबर a डबल डैश b डबल डैश बटे a डैश b डैश, और फिर उसको हम लोग a डैश b डैश से गुना करते हैं ऊपर a डैश b डैश बटे ए बी। इस a डबल डैश b डबल डैश बटे ए बी को हम लोग a डबल डैश b डबल डैश बटे a डैश b डैश गुने a डैश b डैश बटे ए बी इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमारा a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारा क्या आएगा a डबल डैश b डबल डैश बटे a डबल डैश बटे ए बी। क्या आएगा हमारा ये a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा a डबल डैश b डबल डैश बटे ए बी। इसको हम लोग इस रूप में लिखे। अब कह रहा है हमारा कि m बराबर a डबल डैश b डबल डैश हमारा नेत्रिका लेंस के लिए आवर्धन है, तो ये हमारा हो जाएगा me गुने mo। ये हमारा a डबल डैश b डबल डैश बटे ए बी नेत्रिका लेंस के लिए आवर्धन और a डैश b डैश बटे ए बी हमारा अभिदृश्यक लेंस के लिए आवर्धन है। अब क्या कर हमारा यदि MO अभिदृश्यक लेंस के लिए आवर्धन हमारा -V0 बटे U0 कितना हो, यदि MO अभिदृश्यक लेंस के लिए आवर्धन हमारा -V0 बटे U0 और नेत्रिका लेंस के लिए आवर्धन हमारा ME बराबर 1 प्लस D बटे FE 1 प्लस D बटे FE हो, तो हमारा निकल के क्या आएगा आवर्धन M बराबर -V0 बटे U0 इंटू 1 प्लस D बटे FE। ये हमारा निकल के क्या आएगा आवर्धन क्षमता M बराबर -V0 बटे U0 ब्रैकेट 1 प्लस D बटे FE। कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता हमारा निकल के कितना आया M बराबर -V0 बटे U0 ब्रैकेट 1 प्लस D बटे FE। यह जो हमारा है यह आवर्धन क्षमता का व्यंजक है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।